हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टुडेस प्राइस एक्शन, मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट रहा, सारी चीजें आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और कल रात को जो बेसिकली हमारे सामने एक बड़ी न्यूज आई है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं दुनिया के जितने भी देश हैं उनके ऊपर टैरिफ्स की जो घोषणा है वो कर दी है, और उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, जिसके ऊपर कुछ 26% का टैरिफ लगा है। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि इनका क्या इंपैक्ट होगा वर्ल्ड के ऊपर, क्या हम किसी रिसेशन जैसे सिनेरियो में जाने वाले हैं, और पर्टिकुलरली यूएस के ऊपर किस तरीके का इंपैक्ट हो सकता है, और हमारी जो इंडियन मार्केट्स है वो भी किस तरीके से रिएक्ट कर सकती हैं आने वाले टाइम में। ये पूरा डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। काफी इन डिटेल वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अगर आप आज मार्केट की बात करोगे तो कल के उस अनाउंसमेंट के बाद कहीं ना कहीं आफ्टर मार्केट वो अनाउंसमेंट हुआ, और उस अनाउंसमेंट के बाद अगर हम देखते हैं बेसिकली तो मार्केट्स तब यूएस के क्लोज हो चुके थे, और आफ्टर मार्केट में कुछ जो जितने भी फ्यूचर्स हैं बेसिकली वहां के कुछ हजार, डाउ जोन्स को अगर हम देखते हैं तो 1000 पॉइंट के आसपास आज इंट्राडे में डाउन हो गया। नैस्डैक भी कुछ 600-700 पॉइंट डाउन था, और एसएनपी भी कुछ 3% के आसपास डाउन था। तो 2 से 3% के बीच में इनके सारे फ्यूचर्स डाउन है। लेकिन आज हमारे मार्केट ने जिस तरीके का रेजिलेंट दिखाया है बिहेवियर, वो काफी काबिले तारीफ है। हम फिर भी हम खुले आज गैप डाउन, और कहीं ना कहीं एक ऊपर गए, और निफ्टी का आज एक्सपायरी भी था, और एक रेंज में उसके बाद 22,300 के आसपास ही पूरे दिन का एक्सपायरी का हमारा काम होता रहा। एक बार चार्ट पे भी लेके चलूंगा आपको। तो उसी रेंज में हमने पूरा दिन कहीं ना कहीं व्यतीत किया है, और कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी हमारी जो आई है वो 250 के आसपास की क्लोजिंग भी आ गई। तो कॉल और पुट दोनों साइड पे जो लोग बेसिकली कल ये सोच रहे थे कि किसी साइड तो बड़ा मूव आएगा, चाहे वो कॉल बाय करके गया था या वो पुट बाय करके गया था, दोनों ही तरफ आज की डेट में हर एक इंसान को लॉस हुआ है जिसने भी कुछ बाइंग साइड पे पोजीशन बनाई थी। तो ये था बेसिकली मार्केट। एक बार चार्ट पे लेके चलता हूं आपको, एक बार सिनेरियो दिखाता हूं किस तरीके की चीजें हुई हैं। तो एक बार चार्ट पे चलता हूं। तो आप अगर देखोगे निफ्टी का 5 मिनट का मैंने चार्ट खोला है, तो आज हम सुबह जब खुले गैप डाउन के साथ, हमारी जो ओपनिंग हुई वो 23,162 कुछ 150-200 पॉइंट के आसपास नीचे खुले थे, और पहले ही कैंडल 3-4 कैंडल मार्केट ने ऊपर बनाए, और उसके बाद एक रेंज में पूरे दिन मार्केट कहीं ना कहीं रहा है, और जो क्लोजिंग आई है वो आई है 23,250 की। और जो आज बेसिकली अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स वाइज तो जो मेजरली 2 सेक्टर है बेसिकली, एक आईटी और एक फार्मा। आईटी आज काफी डाउन था अगर आप देखोगे। मैं आपको कुछ स्टॉक्स, अगर आईटी इंडेक्स का ही देख लेंगे, पहले एक बार इंडेक्स देख लेते हैं, आईटी इंडेक्स। उसके बाद फिर एक बार पहले मेरे सामने इन्फी आ गया, तो इन्फी आज कुछ 3.5% के आसपास डाउन है। और अगर मैं इसका बेसिकली बाकी स्टॉक्स देखता हूं, तो बाकी स्टॉक्स में अगर आप देखोगे बेसिकली तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर। आई थिंक टीसीएस इसमें नहीं लगा हुआ, मैं आपको टीसीएस और दिखाता हूँ। टीसीएस भी कुछ इतना ही डाउन था। तो ये टीसीएस भी हमारे सामने 0.4% ये डाउन था। और अगर आप उसके अलावा देखोगे निफ्टी आईटी, ये जो बेसिकली हमारे सामने इसका इंडेक्स है, CNX, ये आप बेसिकली अगर देखोगे तो 4.5% के आसपास इंडेक्स डाउन है। तो इंडेक्स को अगर मैं देखता हूं, बेसिकली आप अगर देखोगे तो काफी बड़ी डीप डाइव रेड कैंडल बनी है, और 46,000 का इंडेक्स अभी हमारे सामने 34,000 के आसपास आ गया। तो काफी ज्यादा फॉल हमें देखने को मिला है इसके अंदर। और अगर हम इसके अलावा और देखते हैं बेसिकली, कहीं ना कहीं अगर आप और थोड़ा सा डीप डाइव करोगे तो बेसिकली आईटी के अलावा जो फार्मा वाले स्टॉक थे, अगर मैं निफ्टी फार्मा यहाँ देख लेता हूँ, CNX फार्मा, तो फार्मा के अंदर कुछ 2.5% का मूव था। ये इंट्राडे के अंदर मैं देखता हूं, तो बेसिकली आप देखोगे तो आज हम खुले ऊपर, लेकिन ओवरऑल अगर आप इंडेक्स वाइज देखोगे तो ऊपर से सेलिंग आई है। क्लोज हम कहीं ना कहीं 2.5% ऊपर ही हुए हैं फिर भी, लेकिन सुबह एक ज्यादा तेजी थी निफ्टी फार्मा के अंदर। तो ये जो बेसिकली 2 सेक्टर थे वो कहीं ना कहीं हमें आज मार्केट को कहीं ना कहीं इन दोनों ने संभाला हुआ था। एक ने गिराया हुआ था, एक ने संभाला हुआ था, और बैंकिंग ने कहीं ना कहीं इनके साथ कहीं ना कहीं अपना साथ दिया हुआ था। और अगर मैं इसको डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ, जो हमारी पिछले काफी टाइम से बात हो रही है, तो आज भी निफ्टी पे हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। और ये जो ऊपर से अब हमने 22,800 के लेवल से गिरने की शुरुआत हुई है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बेसिकली अभी भी आज हम 200 DMA के नीचे ही क्लोज हुए हैं। और ये जो 2 बेसिकली कैंडल्स हैं वो बेसिकली ग्रीन बनी है,
तो अब हमें आने वाले दिन में देखना पड़ेगा कि किस तरीके का मूवमेंट होता है। बट अगर हमें ये वाला लेवल आने वाले दिनों में कटता दिखाई देता है, मतलब हम 23,000 के नीचे अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वही वो नीचे वाले जो लेवल्स हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएंगे। तो आपको 23,000 को बहुत केयरफुली वॉच करना है कि अगर 23,000 हमारा कटता हुआ दिखाई देता है तो हमारे नीचे की डाउन साइड काफी ज्यादा खुल जाएगी। उसके अलावा अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी अगर मैं देखता हूँ, बैंक निफ्टी में आज एक ग्रीन कैंडल बना है और कल से बड़ा कैंडल बना है बेसिकली। तो ये थोड़ा सा बुलिश कहीं ना कहीं संकेत देकर गया है। अब एक बार इसको रिव्यू करेंगे किस तरीके का मूव आता है। बट अगर निफ्टी अगर नीचे जाती है तो बैंक निफ्टी भी कोई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी, ऐसा लगता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे बेसिकली मैं ये स्मॉल कैप आपके सामने लगा दिया है। स्मॉल कैप में डेली पे आज यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनी है, 70 पैसे ऊपर बंद हुआ है। मतलब आप यूएस मार्केट जितने ज्यादा गिरने के बाद भी कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो बेसिकली ये सारे इंडेक्सेस आज पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ी स्ट्रेंथ का साइन है। अब ये कोई फॉल्स ब्रेकआउट है या कोई फॉल्स चीज है वो हमें 3-4 दिन में आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। बट अभी एज ऑफ नाउ जिस तरह की क्लोजिंग हुई है वो कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है। उसी तरह से अगर आप मिड कैप में देखोगे तो ये भी कुछ 20 पैसे प्लस बंद हुआ है और यहाँ पर भी हमारे सामने ग्रीन कैंडल बनी है। और जहां पर हमारे यूएस के इंडेक्सेस इतने ज्यादा डाउन है उसके बाद भी हमें इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिला है। तो ये था सारा मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये सारे जो बेसिकली डिटेल्स थी। तो अगर हम एक बार निफ्टी के ऊपर जो बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं, निफ्टी अगर यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट करती है तो कहीं ना कहीं हम फिर ये नीचे वाले लेवल काट सकते हैं। बट ऊपर का लेवल जो है 22,800 जब तक नहीं कटता तब तक हम इसको एक डाउन ट्रेंड में ही समझेंगे, जब तक ये लेवल नहीं कट जाता। अब बाकी इसको हम आने वाले टाइम में देखते रहेंगे, रिव्यू करते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के टाइमली अपडेट्स और वीडियोस पहुंचते रहें। तो अब एक बार बात कर लेते हैं ये टैरिफ्स को लेके। तो अगर आप टैरिफ्स के ऊपर मैं बात करता हूं, बेसिकली जो कल टैरिफ्स लगे हैं वो इंडिया के ऊपर बेसिकली लगा है 26%। और इसका जो थीसिस है बेसिकली कुछ ऐसा थीसिस निकाला गया है कि बेसिकली वो कंट्री जितना यूएस पर टैरिफ लगा रही है लगभग उसका 50%। अगर आप देखोगे तो इंडिया कुछ 50% के आसपास टैरिफ लगाता है यूएस के ऊपर, तो उसका 50% का ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि बेसिकली वो डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 50% का डिस्काउंट करके 26% का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिया है। अब इंडिया के अंदर 2-3 जो मेजर सेक्टर्स हैं, अभी इसको फार्मा का जो सेक्टर है बेसिकली वो इसको अलग रखा गया है। फार्मा के ऊपर ये जो टैरिफ है बेसिकली नहीं है। आईटी के ऊपर भी ये टैरिफ अभी एज ऑफ नाउ नहीं है, ये सिर्फ गुड्स के ऊपर है, जो एक्सक्लूड करके इन दोनों इंडस्ट्रीज को, जैसे हमारी ज्वेलरी और उन सब चीजों के ऊपर है। लेकिन जिस तरीके से टैरिफ लगाया गया है उस वजह से इन्फ्लेशन का खतरा यूएस के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि आप देखो चाइना के ऊपर अगर टोटल में आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ 54% का टैरिफ लगने वाला है। मतलब कल जितना लगा और प्लस जो 15% 20% पहले लग गया था। तो कहीं ना कहीं इस वजह से यूएस के अंदर अपने अंदर ही इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और उसका जो एंड जो पैसे पे करने वाला है, जो ये बिल बनेगा बेसिकली टैरिफ का, वो अल्टीमेटली यूएस का कंज्यूमर ही है। एक तरीके से आप उसी की जेब से पैसे निकालोगे अगर उसको गुड्स बाय करने हैं तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अभी मार्केट शायद वही डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बेसिकली जिस तरीके से यूएस का मार्केट गिरा है, आज अभी खुलेगा तो पता चलेगा कि किस तरीके की चीजें होती हैं। क्या यहाँ से अभी और फॉल हमें देखने को बाकी है या फिर यहाँ से वो चीजें रिकवर होती हैं। अब इसके बाद अगर मैं देखता हूं बेसिकली जो हमारी अगर आप देखोगे दो इंडस्ट्रीज है बेसिकली फार्मा और आईटी, अभी एज ऑफ नाउ जैसे इनको इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन यूएस में रिसेशनरी फियर को देखते हुए कहीं ना कहीं हमारी आईटी इंडस्ट्रीज के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है, जो कि दिख रहा है हमारे प्राइस के अंदर भी। और हमारी जो बेसिकली आईटी कंपनीज हैं वो बेसिकली एक तरीके से जैसे हम बोलते हैं गधा मजदूरी वाला काम है। वो कहीं ना कहीं कोई हमेशा पिछले 20-25 सालों से कहीं ना कहीं एक सर्विस वाला काम करती है, एक मजदूरी वाला काम करती है बेसिकली। अब उनका जो क्लाइंट है बेसिकली, जो मेन क्लाइंट होता है वो यूएस के अंदर होता है। अगर यूएस के अंदर हमें रिसेशन का फियर देखने को मिलेगा और वहां पे हमें कोई रिसेशनरी या फिर स्टैगफ्लेशन जैसी चीज दिखती है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो उसका इंपैक्ट हमारी इंडियन आईटी कंपनीज के ऊपर भी आएगा, क्योंकि उनको डिमांड में वहां पर स्लो डाउन देखने को मिलेगा। और मेजर जो चंक है बेसिकली हमारी कंपनीज का वो यूएस में ही है। तो यूएस में अगर कुछ इश्यू होता है तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो हमारी आईटी कंपनी पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि हमारी आईटी कंपनीज ने, हम बहुत बार ये वाली बात पहले भी कर चुके हैं या इधर उधर आपने सुनी होगी, टीसीएस, इन्फोसिस, ये जितनी भी कंपनी है बेसिकली इन्होंने कभी भी कोई इनोवेशन पे ध्यान नहीं दिया, कभी भी कोई प्रोडक्ट बेस्ड काम किया ही नहीं है। इन्होंने हमेशा सर्विस बेस्ड काम किया है और इसी पे पिछले 20-30 साल से राज किया है। और अब जिस तरीके से एआई आ रहा है, एआई के बाद
और जिस तरीके से यूएस बेसिकली अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग को भी अपने इन हाउस ही करना चाहता है, जिस तरीके से कल ऐलान किया कि ऑटो के ऊपर भी 25% का टैरिफ उन लोगों ने लगाया है। तो इसके बाद काफी ज्यादा अब यहां से एक वॉर लेवल तक सिचुएशन जा सकती है। एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी कोई भी रिटेलिएशन नहीं आया है किसी भी कंट्री से, अभी किसी कंट्री से रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगा है, बट इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर यूएस ने अभी किसी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा दिया और वो कंट्री भी फिर उसके ऊपर यूएस के ऊपर टैरिफ लगा दी, तो ये वॉर तो फिर नेवर एंडिंग वॉर हो जाएगा। मतलब आप मेरे पे कुछ पहले टैरिफ लगाओ, फिर मैं आपके ऊपर लगाऊंगा, फिर आप मेरे ऊपर लगाओ, फिर मैं आपके ऊपर लगाऊंगा। ये इस तरीके से तो एक नेवर एंडिंग वॉर हो जाएगा। और जिस तरीके से दुनिया का सप्लाई चेन और सिस्टम और एक बेसिकली गणित बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। और जब चीजें गड़बड़ाती हैं, अनसर्टेनिटी जब कहीं ना कहीं इस तरीके से हावी होती है, तो मार्केट्स कहीं ना कहीं बहुत ब्रूटल उस तरीके से उस टाइम में रिएक्ट करते हैं। तो ये जो ट्रेड वॉर है, ये कहीं ना कहीं अगर यहां से अब और एस्केलेट होता है, मुझे नहीं लगता कि यहां से ये जो बेसिकली आज कल इन्होंने ट्रम्प, मतलब हमारे अकॉर्डिंग जो कल रात को इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, ये अब यहां पर खत्म हो गया है, ये यहां से शुरू हुआ है। अभी तो इन्होंने कंट्रीज के ऊपर अनाउंसमेंट किए हैं, कंट्री अभी यहां पर रिप्लाई बैक भी कर सकती हैं और कुछ नेगोशिएशंस भी हो सकते हैं। जैसे वियतनाम का हमने देखा, वियतनाम ने जीरो यहां पर अगर इंपोर्ट करोगे तो आप बेसिकली जीरो कर दिया उसको। तो अब वियतनाम जो भी हमारे से कहीं ना कहीं ज्यादा वाले टैक्स ब्रैकेट में था, वो 10% पे आ जाएगा, क्योंकि उसने अपने वहां पे सारा इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। अगर इंडिया भी, मेरे को नहीं लगता इंडिया वैसे ऐसा कोई कदम उठाएगा, बट ऐसा उठाता है तो फिर हम भी कहीं ना कहीं 10% वाले उसमें आ जाएंगे, बट ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ओवरऑल इससे ब्रॉडर जो मार्केट का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो काफी ज्यादा स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। और रिसेशन और स्टैगफ्लेशन जैसे सिनेरियो मतलब यूएस के अंदर बन सकते हैं, जिसका प्राइमरी साइन वहां की मार्केट्स दे रही हैं। बट आज हमारी मार्केट ने बिल्कुल भी 26% का टैरिफ पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया है। मैं इसको थोड़ा सा और टाइम देना चाहता हूं, 3-4-5 दिन, ये कल का दिन और अगला हफ्ता, कि किस तरीके से वीकेंड में भी किस तरीके का सिनेरियो बनता है, किस तरीके से अगर देश भी रिटेलिएट करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये कहीं कोई बड़ा रूप भी ले सकती है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं ताकि उनको भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं यहीं पे, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।